नमस्कार साथियों, गरवा एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम सितंबर माह के करंट अफेयर में बाकी के जो प्रश्न बच गए उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए। देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, इकहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, जो सबसे अच्छी पिक्चर फिल्म है वो कौन सी है, उसमें घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए 12वीं फेल, ऑप्शन बी 10वीं फेल, ऑप्शन सी 8वीं फेल या 12वीं पास। तो उसका राइट आंसर है 12वीं फेल। 12वीं फेल जो पिक्चर है उसके निर्देशक हैं विनोद चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम, दूसरा प्रश्न देते हैं। एशिया कप 2025 के टी टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुना गया है। विराट कोहली, ऑप्शन 2 सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन 3 अभिषेक वर्मा या ऋतुराज गायकवाड़। तो उसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को एशिया कप 2025 T20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मौसम की भविष्यवाणी करने हेतु AI मौसम मॉडल ऑरोरा किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा जो ऑरोरा है मॉडल है वो विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट, 2 नंबर विनिपेग, 3 नंबर गूगल, 4 नंबर सैमसंग। तो उसका राइट उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये मौसम मॉडल ऑरोरा जो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए AI मॉडल है वो विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन बना? दीनदयाल कुमावत, रंजन कोली, पूर्व न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास, पूर्व न्यायाधीश प्रकाश टाटिया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पूर्व न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास है यहाँ पर। प्रश्न 5। जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बने। ऑप्शन 1 संजय सिंह, रवि प्रकाश, अरविंद कुमार या राजीव शर्मा। तो उसका राइट होगा उत्तर राजीव शर्मा, ऑप्शन 4, ऑप्शन संख्या 4 राजीव शर्मा। राजीव शर्मा ने जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे रवि प्रकाश मेहरा उसका स्थान लिए। उससे पहले UR साहू, उत्कल रंजन साहू यानी कि जो पुलिस महानिदेशक थे वो थे।
काजरी के कृषि वैज्ञानिक जिन्हें जुलाई 2025 को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। ऑप्शन 1 अवतार सिंह, नीरज कुमार, धीरज सिंह, डॉक्टर प्रकाश कुमार। उसका राइट उत्तर है डॉक्टर धीरज सिंह। ये काजरी के जो कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें जुलाई 2025 को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, ये राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि राजस्थान में काजरी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन, इक्कीस जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। जस्टिस श्री राम राजेंद्र तनेजा, जस्टिस संदीप, एक मिनट, ये दूसरे का है, जस्टिस संदीप तनेजा। तीसरा जस्टिस विपिन गुप्ता, चौथा जस्टिस संजीव पुरोहित। तो उसका राइट उत्तर होगा जस्टिस श्री राम कलपाति राजेंद्र, जस्टिस श्री राम कलपाति राजेंद्र, राइट ऑप्शन ये 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बना। यह पर्सन इम्पोर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में ये नहीं है, ये आने के पूरे चांस है ऐसे प्रश्नों के। नेक्स्ट, जुलाई 2025 को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 10। तो सदस्यों की संख्या वो कितनी बढ़ाकर कर दी? उसका राइट उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, यानी कि इसमें 10 कर दी। राइट आंसर 10। अब 10 सदस्य होंगे। ये 10 सदस्य अध्यक्ष के अलावा हैं, यानी कि अध्यक्ष समेत उसमें टोटल सदस्य 11 हो जाएंगे। सदस्य संख्या 10 हो गई, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 यानी टोटल 11। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके 40वें अध्यक्ष हैं U.R. साहू। U.R. साहू इसके 40वें अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के। और आरपीसी की बात करते हैं तो स्थापना हुई उसकी 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को उसका स्थापना हुई। तब मुख्यालय जयपुर में था और 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर उसका मुख्यालय वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान में अनुच्छेद देखते हैं तो 315 से लेकर 323 तक, यानी कि आरपीसी के जो अनुच्छेद है वो संविधान में संयोजित किए गए। जब स्थापना हुई उस समय एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे। स्थापना के समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 2013 से एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, यानी कि 2013 से, ये 2013 से 1 प्लस 7 मतलब सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। कार्यकाल देखते हैं आरपीसी के सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल हैं उसके यानी 6 वर्ष और 62 वर्ष। जो भी पहले आयु या तो 62 वर्ष का हो जाए या उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है।
ये कार्यकाल है। जो भी फेल हो दोनों में से, वो कार्यकाल के समय कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सदस्य आरपीसी के अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वापस उसके सदस्य चुनने की कोई उसमें मतलब प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित होने जा रहे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम राजस्थान में आयोजित होने जा रहे हैं नवंबर 2025 में। ये अपने लेटेस्ट वर्षन है, यानी कि गेम्स की आयोजन समिति का अध्यक्ष होगा, यानी कि जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन होगा। उसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, या गृह मंत्री होगा, या खेल मंत्री होगा, या पंचायत राज मंत्री होगा। तो उसका राइट उत्तर है, इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उत्तर 1। ये राजस्थान के विभिन्न शहरों में आयोजित होंगे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम है, अलग अलग शहरों में आएंगे। इसके को चेयरमैन बनाया गया, यानी चेयरपर्सन जो बनाया गया वो खेल मंत्री है। को चेयरपर्सन खेल मंत्री को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया। देश के पहले, ये देश के पहले तो राजस्थान में, तो यह भी अपना आप में इम्पोर्टेंट है। देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया। जयमल सर बीकानेर, ऑप्शन 2 मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 3 खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन 4 खींवसर नागौर। तो उसका राइट उत्तर है जयमल सर गांव बीकानेर, ऑप्शन 1 जयमल सर गांव बीकानेर में उसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये भी, और वो भी राजस्थान में है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, यानी कि जयपुर में, अलवर में, बीकानेर में, या भरतपुर में। तो उसका राइट उत्तर है ऑप्शन 2 अलवर। अलवर में, यानी कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई ये नई घोषणा है। उसके अनुसार दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय अलवर में बनाया जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। राजस्थान के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा। उत्तर भारत का, यानी कि भारत से संबंधित कोई बात यदि राजस्थान में होती है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो कहाँ होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, IIT जोधपुर, या MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। तो किस स्थान पर होगा, तो उसका राइट उत्तर है IIT जोधपुर। IIT जोधपुर में स्थापित होगा। प्रदेश का कौन सा स्थल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हब बनने जा रहा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हब बनने जा रहा कौन सा स्थल। सोजत पाली, मंडोर जोधपुर, बीनमाल जालोर, सिवाना बाड़मेर। तो उसका राइट उत्तर होगा सिवाना बाड़मेर, ऑप्शन संख्या 4। ऑप्शन संख्या 4 सिवाना बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2025 की रिपोर्ट के आधार पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन के संबंध में देश में शीर्ष राज्य हैं, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है।
ऑप्शन 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 तमिलनाडु, 4 कर्नाटक। तो उसका राइट उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ गया। इससे पहले गुजरात था, यानी गुजरात को उसको पिछाड़ते हुए एक बार फिर शीर्ष स्थान पर आ गया। 2030 तक देश में जो टारगेट दे रखा है 2030 तक, वो अक्षय ऊर्जा का 500 गीगावाट का दे रखे हैं। 500 गीगा, ये भी पर्सन इम्पोर्टेंट है। 500 गीगावाट का टारगेट दे रखा 2030 तक, यानी कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का जो टारगेट है 500 गीगावाट दे रखा है। राजस्थान में वही 125 गीगावाट, राजस्थान में 125 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है अक्षय ऊर्जा में। नेक्स्ट, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ये महाअभियान योजना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान में, तो इसमें भी राजस्थान का पहला स्थान रहा। ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन 1। जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2024-25 के स्वच्छ संरक्षण पुरस्कारों में छोटे शहरों की श्रेणी में प्रदेश के किस शहर को शीर्ष स्थान, यानी कि शीर्ष स्थान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा शहर है प्रदेश का, उसको शीर्ष स्थान राष्ट्रीय मतलब पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन 1 प्रतापगढ़, 2 बांसवाड़ा, 2 डूंगरपुर, 3 बांसवाड़ा और 4 बूंदी। तो इसमें कौन सा जिला है प्रथम स्थान पर आ? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन 2 डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहला स्थान मिला। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई से अगस्त 2025 को जोधपुर में किन देशों का सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र? अपने आप में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र यानी आयोजित हुआ भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। तो उसका राइट है भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर, ऑप्शन संख्या 3 सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़, 3 बिहार, 4 राजस्थान। तो उसका राइट उत्तर होगा, यानी कि जो मेजर मिनरल ब्लॉक है उसकी नीलामी में हमारा प्यारा राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। ऑप्शन 4 उसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? यह भी मोस्ट पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। इस तरह के पर्सन आजकल मतलब बोर्ड के द्वारा कोई भी पर्सन है वो यानी कि छप सकता है। बोर्ड के पहले जैसे नहीं महत्वपूर्ण था वो पर्सन छपेंगे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया तो कोई भी उठा के पर्सन बोर्ड करंट जीके में दे सकता है। अपन को सभी तरह के पर्सन को देखना होगा। उसका कहाँ बनेगा? तो ये ऑप्शन 1 सांगानेर जयपुर, खातीपुरा जयपुर, नसीराबाद अजमेर, सुमेरपुर पाली। उसका राइट उत्तर है
खातीपुरा जयपुर, ऑप्शन संख्या 2। प्रदेश का पहला जो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो खातीपुरा जयपुर में बनेगा या बनने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहाँ से शुरू किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में, यानी कि वन महोत्सव का जो उत्सव है कहाँ से किया? उसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर। तो उसका राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 1 जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। ये मत यहाँ से भजनलाल जी ने जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है इसका शुभारंभ किया और राज्य सरकार ने इस मिशन के तहत, यानी कि इस मिशन में हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश में 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर कितनी राशि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि कितनी राशि की वो सब्सिडी दी जाएगी? रुपये 20,000, रुपये 19,000, रुपये 17,000, रुपये 15,000। तो उसका राइट उत्तर होगा 17,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो PM सूर्य घर योजना के तहत यदि कोई सोलर पैनल लगाता है तो उसको 17,000 राशि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला देखते हैं। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 ये आयोजित हैं बर्मिंघम में, अमेरिका में। राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ये कौन है? श्याम सुंदर स्वामी, कृष्ण शर्मा, विनोद शुक्ला, प्रताप किशन मेहरा। तो उसका राइट उत्तर होगा कृष्ण शर्मा। राजस्थान पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर हैं। उसने बॉक्सिंग में जो है उसने स्वर्ण पदक है वो जीता था। नेक्स्ट, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में सरसों की किन्हीं 2 नई उन्नत किस्म विकसित की है। उनका क्या नाम है? ऑप्शन 1 भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8, भारत उजाला या भारत प्रकाश, राज सरसों 10 या राज सरसों 12 या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर होगा भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8, ऑप्शन 1। ये 2 किस्म विकसित किए। कृषि से संबंधित, यानी कि जो उससे संबंधित कोई किस्म यदि कोई भारतीय संस्थान को तैयार करती है तो उसका प्रश्न तो 100% एग्जाम में आता है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में, यानी कि किस्म जो हैं उससे संबंधित
जो प्रश्न है लगातार आए हैं, तो इनको अपन को याद रखना है। भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8, ये दो किस्में जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है, ये भी प्रश्न है, वो कहाँ है, भरतपुर में, उसने 2 नई किस्में वो विकसित की हैं। प्रश्न संख्या अगला 25। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये इम्पोर्टेंट लगा है ना, ये भी, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हड़प्पा सभ्यता उससे अवशेष कहाँ से मिले? रातड़िया की डेरी रामगढ़ जैसलमेर, या रामगढ़ जयपुर, या मेनार उदयपुर, या बुड्ढा पुष्कर अजमेर। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन संख्या 1, रातड़िया की डेरी रामगढ़ जैसलमेर। यहाँ से जो हड़प्पा कालीन सभ्यता उससे अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों में जो लाल मिट्टी के बर्तन है वो मिले, और टेराकोटा के केक मिला यहाँ से, और चूड़ियाँ यहाँ से मिली, और एक बट्टी यहाँ से मिली। नेक्स्ट, सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित राजस्थान में कौन है, यानी किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है? उसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 पीपी चौधरी व मदन राठौड़, ऑप्शन 2 मंजू मेघवाल व अजय सिंह तिलक, भूपेंद्र यादव व ओम बिरला। तो ऑप्शन 2 तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये सांसद नहीं है। मंजू मेघवाल और अजय सिंह ये विधायक हैं, तो इसको तो एलिमिनेट करके हम काट देते हैं, यानी कि ये। अब 2 में से अपन को देखना है, यानी कि सही कौन सा है। तो इसका उत्तर है पीपी चौधरी व मदन राठौड़, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 उत्तर 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, देश में पहली बार कहां से ड्रोन से वर्षा एआई तकनीक से कृत्रिम वर्षा किए जाने का कार्यक्रम बना? देश में पहली बार ड्रोन से वर्षा, ये भी है, यानी कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो चर्चित क्षेत्र होता है वहाँ से अपन प्रश्न आ सकता है। यदि ये प्रश्न तो नहीं आए तो चर्चित स्थान बांध, जिसमें देखा मेजा बांध है, जवाई बांध है, या रामगढ़ बांध है, या कोटा बैराज है, तो बांधों से संबंधित आ सकता है कि ये बांध कहाँ पर हैं। तो ये अभी रामगढ़ बांध है, वो चर्चा में रहा, तो उसका राइट उत्तर होगा रामगढ़ बांध, यानी कि ऑप्शन संख्या 3, ये उत्तर उसका राइट है। यहाँ से मतलब पहली बार ये वो एआई तकनीक से कृत्रिम वर्षा किए जाने का कार्यक्रम बना। जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? उनमें से एक नहीं है, यानी कि एक उनमें से नहीं है। जो 4 हैं उनमें से एक नहीं है। पहला है उज्ज्वल निकम, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंखला, तीसरा है ऑप्शन मीनाक्षी जैन, और चौथा है सी ब्रह्मगुप्त। तो इसमें से एक व्यक्ति है वो उसमें नहीं है, जो उससे असंगत है। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 सी ब्रह्मगुप्त। सी ब्रह्मगुप्त नहीं है, ये सी सदानंद है, सी सदानंद, सी सदानंद यहाँ पर। यानी कि 4 व्यक्तियों को जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उसमें उज्ज्वल निकम है, हर्षवर्धन श्रृंखला है, डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, और सी सदानंद है। ये असंगत है। 28 में देखते हैं, देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री जो जुलाई 2025 को 20 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद से कुशल वापस लौटे। देश के दूसरे,
इसका मतलब देश में पहला व्यक्ति है जो कोई अंतरिक्ष में गया है। उसके बाद में ये दूसरा है। तो पहला है सुधांशु पंत, सुधांशु शुक्ला, ऑप्शन 3 किशोर स्वामी, ऑप्शन 4 जयवर्धन सिंह। तो उसका राइट उत्तर होगा सुधांशु शुक्ला। सुधांशु जी शुक्ला हैं, वो अंतरिक्ष में गए हैं। उनकी जो रवानगी हुई थी वो 26 जून को हुई थी। 26 जून को मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर उनकी रवानगी हुई थी। जो मिशन था उस मिशन का नाम था एक्सिओम-4, उस मिशन के तहत किए थे। और जो उसका जो रॉकेट था, लॉन्चिंग रॉकेट था, वो फाल्कन 9 F9 फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये गए अंतरिक्ष में। ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होंगे। यानी उससे पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की है या कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला प्रमुख बनी है। इम्पोर्टेंट है जब भी मतलब किसी क्षेत्र में जब पहली बार कोई नाम आता है या पहली महिला आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो उससे ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। तो ऑप्शन 1 सोनाली मिश्रा, ऑप्शन 2 अंकित कोहली, ऑप्शन 3 सुमित्रा सिंह, ऑप्शन 4 पायल मल्होत्रा। उसका राइट उत्तर होगा सोनाली मिश्रा। ऑप्शन 1 सोनाली मिश्रा वो पहली महिला प्रमुख बोली रेलवे सुरक्षा बल की। अगला देखते हैं। जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सहकारी विश्वविद्यालय यानी कोऑपरेटिव जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी आधारशिला रखी है, वो कहाँ पर है रखी। तो ये भी देश में पहली बार हो रहा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आनंद गुजरात, दूसरा पणजी गोवा, तीसरा भुवनेश्वर उड़ीसा, चौथा झारखंड रांची। तो उसका राइट उत्तर होगा आनंद गुजरात। ये गुजरात से भी बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 को पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। जुलाई 2000 पीठासीन अधिकारी है उनके मतलब जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन 1 जयपुर राजस्थान, ऑप्शन 2 भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 मुंबई महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 पणजी गोवा। तो उसका राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल, ऑप्शन 2। यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी है उनका सम्मेलन आयोजित हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने आप में। अगला नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं विरासत हैं। इनको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट। मराठा सैन्य परिदृश्य, सैन्य नहीं है ये सैन्य परिदृश्य है। सैन्य परिदृश्य मराठा सैन्य परिदृश्य। मोइदम, इलायची की पहाड़ियाँ, सेतु समुद्रम। तो उसका राइट उत्तर होगा मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन 1।
ऑप्शन 1, ये 44वीं विरासत बनी है। उससे पहले यानी कि जो 43वीं जो विरासत थी वो थी मोइदम, ये थी, यानी कि गत वर्ष में इसको बनी गई 43वीं विश्व धरोहर सूची में घोषित किया। ये मोइदम असम में जो पुराने समय में जो पूर्वज हैं उनकी जो समाधियाँ उससे संबंधित है मोइदम। ये असम में जो 43वीं बनी वो मोइदम बनी 43, और 44वीं जो बनी है अभी जो हाल ही में वो बनी जो मराठा सैन्य परिदृश्य है वो बनी थी। ऑप्शन उसका 1 उत्तर सही है। और 43वीं अगर पहुंचते हैं तो ये 43वीं मोइदम है, ये असम में, यानी कि पूर्वजों की जो समाधियों से संबंधित है, ये मतलब एक तरह से विरासत घोषित की गई है। ये पर्सन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, आने लायक पर्सन है, क्योंकि जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें जो शामिल होती है कोई विरासत, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है। जुलाई 2025 को जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, यानी कि भारत का पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, ये दर्शाता है। जो संस्था है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है, वो है यानी ऑप्शन 1 75वां, ऑप्शन 2 76, ऑप्शन 3 77, ऑप्शन 4 80 यानी 80। तो उसका राइट उत्तर होगा 77वां। उत्तर 3 77वां स्थान है भारत का पासपोर्ट के मामले में। इस मामले में भारत ने जो है इंडेक्स में बड़ी छलांग लगाई है, यानी पिछले 6 महीनों में भारत 85वें स्थान पर था। 85वें स्थान से 77वें आ गए, यानी कि बहुत बड़ी छलांग लगाई। 85 से सीधे 77 यानी पहुंच गया। अगला देखते हैं। बायोफ्यूल का उपयोग करने में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधित से भारत से संबंधित कोई पर्सन है तो पर्सन 34, चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6वां स्थान और 7वां स्थान। तो उसका राइट उत्तर है, सीधा देखते हैं, चौथा स्थान। ये कभी कभी ऐसे भी पर्सन टपक जाते हैं, यानी कि अपन को हर तरह के पर्सन ध्यान में रहने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए, यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कितना उनका रिवीजन करते हैं। यदि पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ तो पूरे लिए, लेकिन उसका समय पर रिवीजन नहीं हुआ तो वो आपके लिए कंफ्यूज बनेगा, और कंफ्यूज के कारण आपका जो परीक्षा, भर्ती परीक्षा, उसमें यानी उत्तर है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं, उत्तर है उनका रिवीजन करें। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 को 70वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स सम्मेलन जो कहाँ आयोजित हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, लंदन इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में या रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो उसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ऑप्शन संख्या 4, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की स्थापना है 2009 में हुई थी। स्थापना 2009। इसके जब 2009 में स्थापना हुई ब्रिक्स की, तो उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन वे दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। यानी पहले 4 देश थे उसमें, तो उसके यानी ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन।
बे ब्राज़ील से बी बना, और रूस से आर रसिया, और भारत से इंडिया आई, और चीन से सी। ये ब्रिक बना पहले। उसके बाद में जब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मतलब शामिल हुआ था, उसमें एस लग गया और ये 2010 में शामिल हो गया। अब वह ब्रिक्स हैं उसका विस्तार हो गया, यानी कि वर्तमान में जो ब्रिक्स हैं उसका विस्तार करके उसमें 2024 में उसका विस्तार हुआ और 6 नए देश उसमें सदस्य बन गए। नए सदस्य में सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, मिस्र है, इथोपिया है और इंडोनेशिया मतलब उसमें शामिल हो गए हैं। सत्तरवां ब्रिक्स है, यहाँ पर 70 नहीं है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये 70वां ब्रिक्स है, ये ऑप्शन है 70 नहीं है यहाँ पर। 70वां ब्रिक्स सम्मेलन है, वो रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ। और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे लुइज इनासियो लूना दे सिल्वा। या 2026 का जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी मेज़बानी वो भारत करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। 2018 में 18वां ब्रिक्स है 2026 में, यानी कि 2026 में जो ब्रिक्स हैं उसकी मेज़बानी है वो भारत को मिली है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां देश है, यानी इससे पहले 20 देश यूरो मुद्रा अपना चुके हैं। तो सीधा देखते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। सोमालिया, बुल्गारिया, अल्जीरिया या ऑस्ट्रेलिया। आप देखो, ऑस्ट्रेलिया तो अलग आ गया, अल्जीरिया अलग है, तो उसका सही उत्तर है बुल्गारिया। बुल्गारिया ने यूरोजोन मुद्रा को अपना ली, अपन को इसको सीधा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 से 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किन 2 देशों की यात्रा की, यानी जुलाई 2025। ये वीडियो के लिए आने वाली भर्ती परीक्षाएं उसमें लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत के कोई नेता है बाहर जाता है यानी किसी देश की यात्रा करता है, तो ये उससे ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी पिछली भर्ती परीक्षा में इस प्रकार से कई प्रश्न है वो पूछे गए, तो उसका उत्तर सही होगा क्या होगा? ऑप्शन 1 ब्रिटेन और मालदीव, रूस और चीन, सिंगापुर और मलाया, जापान और श्रीलंका। तो उसका सही उत्तर होगा यानी कि जो भारत और मालदीव, ऑप्शन 1 भारत और मालदीव। 23 और 24 जुलाई को तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पे 23 और 24 जुलाई यानी 2 दिन थे उसकी, और 25 जुलाई को है वो प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिडे विश्व कप शतरंज जीतने वाली देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप, यानी कि फिडे विश्व कप जीतने वाली देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी, वो कौन है? परनीत कौर, अंकित ज्ञानी, दिव्या देशमुख, सोनाली सिन्हा। तो उसका सही उत्तर होगा दिव्या देशमुख, ऑप्शन 3। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने बुटुमी जॉर्जिया में खेली गई फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। वे पहली महिला शतरंज विश्व चैंपियन बनी है। इम्पोर्टेंट पर्सन है, इन परीक्षा में टपक सकता है इसे पर्सन ये। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन 39। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में टेस्ट हो
या वनडे हो या ट्वेंटी हो में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। यानी तीनों फॉर्मेट में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो शतक लगाया है तीनों फॉर्मेट में, वो कौन सी क्रिकेटर हैं? ऑप्शन 1 पूजा वत्सकर है ये। हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 शेफाली वर्मा, ऑप्शन 4 स्मृति मंदाना। तो उसका राइट है उत्तर है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ये कारनामा करके दिखाया, जिसने मतलब तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट, वनडे और टी में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बन गई है। शेफाली वर्मा उसको मतलब ये जो बैटिंग है शेफाली वर्मा वो वीरेंद्र सहवाग जैसी करती है, धुआंधार बैटिंग। तो इसको विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 को इसरो नासा का संयुक्त मिशन है। ये इसरो जो भारत की एजेंसी है और नासा अमेरिका की का पहला साझा मिशन मिशन का नाम निसार है को सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम केरल, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक या चेन्नई तमिलनाडु। तो उसका राइट उत्तर होगा वो हैं श्रीहरिकोटा। यहाँ से उसका मतलब सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है। जो मिशन था निसार उसकी श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 41%। युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 25 किन दो देशों के मध्य हुआ? इम्पोर्टेंट है ये भी। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो सिम्बेक्स हैं यानी कि ये किन दो देशों के मध्य हुआ? ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। पहली बात तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। ऑप्शन 1 भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और सिंगापुर के मध्य, भारत और जापान के मध्य, भारत और तुर्की के मध्य। तो उसका राइट उत्तर होगा भारत और सिंगापुर। ये 30 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना और उसका जो पोत था सतपुड़ा, उसके द्वारा भारत और सिंगापुर के मध्य ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 25 नाम से 32वें संस्करण है। उसमें भाग लेने के लिए सिंगापुर में हुआ है। ये जो अभ्यास है वो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। अभ्यास हुई सिंगापुर में हुआ था, यानी कि ये भारत में नहीं हुआ, सिंगापुर में अभ्यास हुआ। तो ये थे जो सितंबर माह के नेक्स्ट प्रश्न जो पार्ट 2 में हमें समायोजित कर दिए। और आने वाली जो वीडियो भर्ती परीक्षा हैं या रीट मेंस हैं या अन्य कोई बोर्ड्स की परीक्षा, उनमें ये अति लाभदायक सिद्ध होंगे। करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।